जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम जानते हैं बुध ग्रह जब फर्स्ट हाउस में धनु लगन की कुंडली में होगा तो उसका क्या फल होगा। सबसे पहले बुध ग्रह के बारे में बात करेंगे, फिर फर्स्ट हाउस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि बुध ग्रह का धनु लगन की कुंडली में फर्स्ट हाउस में क्या फल होता है और अगर खराब है तो क्या रेमेडीज होती है और किन नक्षत्रों में है बुध ग्रह, जिसके क्या प्रभाव होंगे। तो बुध ग्रह के बारे में जानते हैं। बुध ग्रह जिसे हम मरकरी भी कहते हैं, ये एक युवा ग्रह है और ग्रहों की श्रेणी में इन्हें राजकुमार का पद मिला है। जिस प्रकार सूर्य को राजा का, चंद्रमा को रानी का, मंगल को सेनापति का, उसी प्रकार बुध को राजकुमार का दर्जा मिला है। ये एक्चुअली सिंबलाइज किया गया है प्लैनेट्स को किस प्रकार से कि हमें उनके ट्रेड्स पता चले या आसानी हो ट्रेड्स को पता लगने में, इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इस तरह से सिंबलाइज किया गया है। अब बात करते हैं हम कि और क्या देखते हैं बुध ग्रह से। तो बुध ग्रह जो होते हैं वो बुद्धि के देवता माने जाते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सब बुध ग्रह से देखा जाता है। वहीं पे ये हरित वर्ण है, यानी कि ग्रीन कलर प्लैनेट है। पृथ्वी तत्व ग्रह है, द्विस्वभाव ग्रह है, उत्तर दिशा के स्वामी होते हैं। पित्त व कफ इनकी प्रकृति है। सूर्य व शुक्र ग्रह इनके मित्र ग्रह है। मंगल और चंद्रमा ग्रह से शत्रुता रखते हैं और बृहस्पति व शनि ग्रह सम है, यानी कि न्यूट्रल है, ना ही शत्रु ना ही मित्र। तो बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में और हम इससे क्या देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, इंटेलिजेंस देखते हैं हम, बौद्धिक क्षमता देखते हैं, थॉट प्रोसेस, रिमेम्बरिंग यानी कि यादाश्त, याद रखना, और तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। वहीं पे हम देखते हैं वाणी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, व्यक्ति की वाणी बुध ग्रह से देखी जाती है। और देखते हैं हम लेखन कार्य, सारी चीज़ें, और जो कला है, कौशल है, वो बुध ग्रह से देखा जाता है, यानी कि नृत्य, संगीत, आर्ट, वाद्य यंत्र चलाना या फाइन मोटार स्किल्स जैसे कि कोई पेंटिंग करना या बारीकी का काम, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, ये सारी चीज़ें भी बुध ग्रह से देखी जाती है। अब बात करते हैं कि और क्या देखते हैं हम। तो कॉमर्स का सेक्टर है सारा, कॉमर्स का सारा सेक्टर यानी कि वाणिज्य सेक्टर बुध ग्रह से देखा जाता है। MBA, अकाउंटिंग, बिजनेस, व्यापार, सफल व्यापार बुध ग्रह देता है। वहीं पे सारा जो और हिसाब किताब करना, गणित जो विषय है, और ये सारी चीज़ें बुध ग्रह से देखी जाती है। वहीं पे हम देखें तो ज्योतिष विद्या जो होता है वो भी बुध ग्रह से देखा जाता है। जो काव्य है, पठन पाठन है, लेखन कार्य, कविताएं लिखना, राइटिंग वर्क है, वो सब कुछ देखा जाता है। साहित्य सलाहकार बनते हैं ऐसे लोग, या फिर पत्रकारिता, जर्नलिज्म है, क्योंकि आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो ना अपना स्किल से, एक आप अपनी प्रेजेंटेशन कर रहे हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड है वहाँ पर, और पत्रकारिता, जर्नलिज्म है, वहीं पे ये सारी चीज़ें देखी जाती है। वहीं पे संवाद, संचार, डिबेट करना, ये जो कम्युनिकेशन है, संचार है, जिस प्रकार कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में होता है, वो देखा जाता है। तो ये सारे क्षेत्र होते हैं। वहीं पे कूटनीतिज्ञता, राजनीतिज्ञता और बुद्धिमानता के सारे क्षेत्र ऐसा कह सकते हैं। प्रकाशन, संपादन करते हैं, कोई पब्लिकेशन करते हैं बुक्स का वगैरह, इस तरह से बुध ग्रह से देखा जाता है। एक और बात है कि बुध प्रधान जो व्यक्ति होता है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। वो बहुत अच्छे से हंसी मजाक करते हैं और एक हास्य व्यंग करते हैं जो लोगों को अच्छा लगता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। वहीं पे हम बात करते हैं जो कोग्निटिव प्रोसेस है वो भी बुध ग्रह से देखा जाता है। बात करते हैं हम फर्स्ट हाउस की, कि हम फर्स्ट हाउस से क्या देखते हैं। हम फर्स्ट हाउस से पर्सनालिटी देखते हैं, व्यक्ति का व्यक्तित्व देखते हैं, ना सिर्फ बाहरी व्यक्तित्व बल्कि आंतरिक भी, यानी कि कद काठी, वर्ण, आकृति, रंग रूप, ना सिर्फ ये बल्कि स्वभाव भी। तो व्यक्ति की मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, मान, बुद्धि और समाज में स्टेटस, वो सब देखते हैं। और मस्तिष्क भी देखा जाता है फर्स्ट हाउस से, ये सारी चीजें देखी जाती है। अब बात करते हैं कि हम बुध का धनु लगन में फल, यानी धनु लगन के फर्स्ट हाउस में बुध क्या फल देगा। धनु राशि गुरु की राशि होती है और एक अग्नि तत्व राशि है धनु। तो इस तरह से ये यहाँ बैठे बुध ग्रह अच्छा फल देंगे। गुरु ज्ञान का कारक होता है, बुद्धि, बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस का कारक है। ज्ञान के घर में बुध का विराजमान है जो एक राजकुमार ग्रह है। तो उससे ये आप बहुत ही अच्छा मानेंगे। इससे राज्य सम्मान मिलता है, इससे व्यक्ति को समाज के स्नेह का भाजन होता है। योग्य विद्वान कहे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छा पढ़ना लिखना इन्हें अच्छा लगता है, बुक्स का पढ़ना अच्छा लगता है। व्यवहार कुशल होते हैं, बहुत ही अच्छा नेचर रखते हैं लोगों के साथ, अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं। समय अनुकूल बोलने वाले, उद्यमी, परिश्रम से भाग्योदय होता है इनका। विदेशी वस्तुएं या विदेशों के व्यापार के लिए भी हितकर होता है ये बुध ग्रह का धनु राशि में बैठने का फल।
अब बात करते हैं हम और क्या देखते हैं। देखिए यहाँ पर सप्तमेश होकर और दशमेश होकर के बुध लग्न में बैठे हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 राशियाँ होती है, मिथुन होती है और कन्या होती है इनकी राशि। तो मिथुन राशि के स्वामी बुध है, कन्या राशि के भी बुध है। दो सप्तमेश है, 7th हाउस में आ रही है मिथुन राशि जहाँ 3 लिखा हुआ है, और 10th हाउस में आ रही है जहाँ 6 लिखा हुआ है। तो सप्तमेश होकर के, दशमेश होकर के, यानी कि 7th लॉर्ड और 10th के लॉर्ड होकर के ये लग्न में बैठा है। इससे रिलेटेड चीज़ों में बहुत ही शुभ परिणाम ये देंगे। व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, उनकी विवेक शक्ति, जो पेशेंस लेवल होता है वो अच्छा प्राप्त होता है उन्हें। साथ ही वो पिता से, राज्य से, व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। ये यशस्वी और सम्मानित होते हैं। यहाँ से बुध अपनी 7वीं दृष्टि से, मित्र दृष्टि से अपने ही घर को, मिथुन राशि को देख रहा है। तो जातक को बहुत ही अच्छा जो लाइफ पार्टनर है वो मिलते हैं, और ये बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है इन्हें अपने इन लॉज के वहाँ से। इस तरह से आप देख सकते हैं। वहीं पे व्यवसाय के क्षेत्र में उन्हें पर्याप्त सफलता मिलती है। ऐसा जातक हमेशा उत्साह से परिपूर्ण रहता है, धनी रहता है, सुखी रहता है और यशस्वी बना रहता है। ऐसा जातक पिता से विचार शायद थोड़े कम मिले, पर दिखने में वो एक ठीक ठाक पर्सनैलिटी होती है और यंग दिखता है अपने उम्र से, क्योंकि बुध ग्रह ये प्रभाव देते हैं। और हम बात करें कि ये किन नक्षत्रों में है, तो जानते हैं किन नक्षत्रों में है। यानी कि अगर धनु राशि में है ये, तो बुध यदि धनु राशि में है तो ये किन नक्षत्रों में होंगे ये समझते हैं। यानी कि अगर धनु राशि में है तो आप समझ सकते हैं कि या तो ये मूला नक्षत्र में होंगे, या फिर ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, या फिर ये होंगे उत्तराषाढ़ा में। तो मूला नक्षत्र जो है केतु का नक्षत्र होता है। यहाँ बैठे बुध कई बार अगर केतु पूरा प्रभाव दे रहा है तो यहाँ पे ये चरम रोग देख सकता है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, छोटी मोटी हो सकती है। ये देखा गया है। बाकी तो ठीक ही रहेगा, एवरेज ही रहेगा। वही पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में यदि बुध है, शुक्र के नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, ये आप किसी भी ऐप से देख सकते हैं। जब आप कोई ऐप में अपनी डिटेल्स डालते हैं तो ग्रहों के सामने ही उनके सबके नक्षत्र लिखे हुए होते हैं। तो बुध के अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है तो शुक्र के नक्षत्र में है, और ये अच्छी पर्सनालिटी देता है, अच्छा लुक्स देता है, और व्यक्ति को आकर्षित बनाता है, जातक या जातिका को आकर्षण देता है, अच्छा यंग लुक्स देता है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की बात करें अगर हम, तो सूर्य का नक्षत्र होता है। ये प्रथम चरण जो है वही धनु राशि के अंतर्गत आता है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में एक अच्छा तेज देंगे, व्यक्तित्व तेज देंगे, और वाणी प्रभावशाली होगी। वाणी सबको संबोधित करेंगे तो लोग सुनेंगे इस तरह से, और वाणी से भी मान सम्मान पा सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम जानते हैं अगर बाय चांस किसी भी अब हम जानते हैं कि किसी भी तरह से यदि बुध ग्रह खराब प्रभाव दे रहे हैं, जैसे केतु के नक्षत्र में, मूला नक्षत्र में स्किन का रोग दे रहे हैं, या फिर कोई कोग्निटिव थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरह से आप अगर बुरा प्रभाव दे रहे हैं या आँख, नाक, कान, गले से संबंधित रोग दे रहे हैं, तो भगवान गणेश भगवान की आप उपासना कर सकते हैं। उन्हें दूर्वा चढ़ाएं और गाय को हरा चारा खिलाएं, पालक खिलाएं, गौ माता की सेवा करें। इससे भी आप बुध से रिलेटेड चीज़ों में अच्छा फल प्राप्त करेंगे और अपने बुध को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो और एक और बात की, जो कंजक्शन होते हैं साथ में बुध ग्रह के, वो भी मैटर करता है। सप्तम भाव में कौन सा ग्रह है ये मैटर करेगा। राहु केतु शनि होने पर प्रॉब्लमेटिक होगा, और बाद में जो भी अन्य ग्रह ऐसे कंजक्शन में होंगे तो उससे रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम देंगे। तो ये फाइनल जजमेंट मत समझिएगा कि ऐसा ही होगा। हाँ, ये 70-80% ऐसा ही होगा। अगर सामने अच्छे ग्रह है तो और भी शुभ परिणाम मिलेगा, और सामने या दृष्ट है, बुध ग्रह को दृष्ट कर रहे हैं कोई क्रूर ग्रह या खराब ग्रह, तो इससे रिलेटेड थोड़ा अप एंड डाउन होगा। इसलिए इसे फाइनल जजमेंट मत समझिएगा। तो आज हमने ये जाना, लेकिन अगर आपने इसे रिलेट, तो आज हमने ये समझा कि बुध ग्रह का धनु लगन में क्या फल होता है। अगर आपने इसे रिलेट किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।